दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ साथ खुश रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो लोग खुश रहते हैं मजबूत मनोबल के मालिक होते हैं, और जिनका मनोबल मजबूत होता है उनके सामने कोई समस्या ऐसे भी नहीं टिक पाती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर, सटीक और असरकारक है। ये क्रिया उन लोगों के लिए है जो किसी को चाहते हैं या पसंद करते हैं, या वो किसी महिला पे अपनी जान छिड़कते हैं, लेकिन उनका तालमेल नहीं हो पा रहा है। कितनी बार होता क्या है दोस्तों कि चाहत दोनों तरफ से होती है, पर कुछ ऐसी बाधाएं बीच में आके खड़ी हो जाती हैं, या तो पुरुष के घर वाले या फिर स्त्री के घर वाले। तो एक दीवार बीच में खड़ी हो जाती है, उस दीवार का कोई तोड़ नहीं होता है। तो इस टाइप से जो लोग परेशान हैं, या फिर कुछ दिन तक कोई अफेयर चला और उसके बाद डिस्प्यूट हो गया और दोनों अलग हो जाते हैं, एक तो चैन से जीता है, दूसरा उसके लिए तड़प रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी ये क्रिया कर लेनी चाहिए। खासकर ये क्रिया महिलाओं को वशीकरण में लाने के लिए बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। ये टोटका इतना असरकारक है कि इसके करने के बाद आप जिस व्यक्ति के लिए भी इसको करेंगे, वो व्यक्ति 100% आपके बस में हो जाएगा। और इस क्रिया से, ये क्रिया सिर्फ महिलाओं को आकर्षित करने के लिए है। महिलाएं इस क्रिया के बाद 100% उस व्यक्ति के प्रेम से दूर नहीं रह पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है। ये क्रिया थोड़ी हार्ड है दोस्तों। तो चलिए, आपको सबसे पहले क्या लाना है दोस्तों, कड़वी तुम्बी आती है, जो लौकी कहते हैं, उसी टाइप की एक गोल आकार में, जो साधु महाराज जिस कमंडल को, जो तुम्बी का कमंडल लेके घूमते हैं दोस्तों, वो कड़वी तुम्बी का कमंडल होता है, जिसमें वो लोग पानी भरते हैं। कड़वी तुम्बी के अंदर काफ़ी सारी विशेषताओं को वो अपने आप में समेटे हुए होती है। जब जो ऋषि मुनि उसमें पानी पीना पसंद करते हैं, तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि उस तुम्बी के अंदर ऐसी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो वो उसमें पानी इतना ठंडा और टेस्टी हो जाता है कि वो देखते बनता है। दूसरा, उस तुम्बी में बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो किसी को भी आकर्षित करने में अपने आप में सक्षम होती है। तो उस कड़वी तुम्बी का आपको तेल ले लेना है कहीं से। शायद तो आपको पूजा पाठ का जहाँ सामान मिलता है, जिस दुकान पे, या जो बहुत पुरानी दुकानें हैं जहाँ ये तंत्र मंत्र की सब चीज़ें मिलती हैं, वहाँ आपको कड़वी तुम्बी का तेल मिल जाएगा, जो उसके बीजों से निकाला जाता है, कड़वी तुम्बी का तेल। और दूसरा आपको क्या लेना है, शमशान में जाके जो मुर्दे जला दिए जाते हैं, उनका कफन वहाँ पड़ा होता है। जिस कपड़े से उनको उड़ा के लाते हैं उसको कफन बोलते हैं, और उस कफन में से आपको थोड़ा सा कपड़ा फाड़ लेना है, जिससे आप बाती बना सकें, बस उतना, और वो ले आए। कड़वी के तुम्बी के तेल में कफन के कपड़े की बाती बना के उसमें दिया जला देना है, और दिया जला के उसके बाद कोई इस टाइप का बर्तन उस पर रखना है
कि जिसमें उसका काजल इकट्ठा हो सके। थोड़ा बहुत काजल आपको लेना है, वो बहुत ज़्यादा बना के नहीं लेना है, कोई रोज़ आपको यूज नहीं करना। वो थोड़ा सा काजल ले लें और उस काजल को आप रख लें अपने पास, किसी भी सरसों के तेल में या किसी में भी आप उसको लिक्विड बना लें थोड़ा सा। और दोस्तों, उस काजल का आप कहीं भी अपने माथे में छोटा सा टीका लगा लें, छोटा सा, कहीं किसी लकड़ी से या माचिस की तिल्ली से, किसी से भी, जो बालों के आसपास, जो बहुत ध्यान से कोई देखे तो दिखेगा। कहीं बालों के आसपास आप कहीं भी कोई भी छोटी मोटी माचिस की तिल्ली से या किसी और से छोटा सा टीका आप लगा लें। और बस वो टीका लगा के आप जब भी जिसको पसंद करते हैं, जिस स्त्री से भी आप मिलेंगे, वो स्त्री अपने आप को रोक नहीं पाएगी। आपके प्रति उसके अंदर इतना आकर्षण पैदा हो जाएगा दोस्तों कि उसको कोई भी दीवार बीच में रास्ता नहीं रोक सकती, और वो स्त्री 100% आपके पास आ जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए आपके पास आ जाएगी दोस्तों। क्योंकि इस टोटके का इतना बड़ा प्रभाव है दोस्तों कि आप जब करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक निवेदन है कि किसी अपने अहम को पोषने के लिए या किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए आपको इस क्रिया का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। या तो आप उस स्त्री से शादी करना चाहते हैं, उसके साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो ही आप इस क्रिया का प्रयोग करें, वरना तो फिर इसके फल के लिए भी आप तैयार रहना। अगर आपने किसी गलत उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर इसका प्रयोग किया तो उसका फल भी आपको ही भोगना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्रिया को करने में या समझने में आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछें अवश्य। नमस्कार दोस्तों।